हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज एंड आज के सेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका मोशन किस तरीके से होता है, उसका मोशन किस तरीके से प्रोसीड करता है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन दे एक्सपीरियंस अ फोर्स। मतलब जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। और हमने लास्ट के सेशन में यही देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू QE। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे कितना फोर्स लगता है, BQV sin थीटा। सो आज चलते हैं और आज हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले बना लेते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। वी हैव नॉर्थ पोल, वी हैव साउथ पोल, और हमें पता है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू क्या होती है, साउथ पोल। तो ये डायरेक्शन है हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को रख देता हूं, जैसे ये रहा एक चार्ज पार्टिकल, इसको मैं रख देता हूं और थ्रो करता हूं। थ्रो किस वेलोसिटी से करता हूं, मैंने इसे थ्रो किया इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में विद अ वेलोसिटी v। इस वेलोसिटी से मैंने क्या किया, इसको थ्रो किया और इसने एक थीटा एंगल बनाया। किसके साथ बनाया थीटा एंगल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ। सो ये रहा हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया गाइस और उसे थ्रो कराया विद अ वेलोसिटी ऑफ v, और उसने एक थीटा एंगल बनाया विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब अगर यहाँ पे थीटा एंगल बनाए, इट मींस ये जो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट होगा ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जहां पे थीटा होता है वी कॉल्ड इट v cos थीटा, और जहां पे थीटा नहीं होता, मतलब ये जो परपेंडिकुलर वाला है वहां पे क्या आता है, v sin थीटा। सो गाइस, यहां पे जो v cos थीटा, इसे हम लोग v1 वेलोसिटी मान लेते हैं, और v sin थीटा को हम लोग मान लेते हैं v2 वेलोसिटी। सो मैंने क्या बोला, हमारे पास क्या क्या चीज है, वी हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो कराया विद अ वेलोसिटी v। उसने एक एंगल बनाया किसके साथ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ, व्हिच वी कॉल थीटा। और ये थीटा होने की वजह से हमारा जो वेलोसिटी है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। जहां पे थीटा आया वी कॉल्ड इट v cos थीटा, जिसे हमने v1 माना है, और जहां पे थीटा नहीं था v sin थीटा, जिसे हमने क्या माना है, v2 माना है। अब गाइस, आपको पता है अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पे एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कितना लगता है, वो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू B Q V sin थीटा। सो इतना फोर्स किस पे लगेगा, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, और यहाँ पे हमने V sin थीटा को क्या माना है, V sin थीटा को V2 माना है। इट मींस जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, वो होगा B Q V2। सो इतना फोर्स लगता है किसी चार्ज पार्टिकल पे जब आप उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। सो गाइस देखिए, अब मैंने इस चार्ज पार्टिकल को कहां रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। सो ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। किस तरीके से रोटेट करेगा मैं बताता हूं। इस तरीके से इसका रोटेशन होगा, इस तरीके से इसका क्या होगा, रोटेशन होगा। ये इस तरीके से रोटेट करेगा। इस रोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेलिकल रोटेशन। कैसा रोटेशन होता है, हेलिकल मोशन होता है। अब ये हेलिकल मोशन हो कैसे रहा है, जब आपने चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से थ्रो करा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये जो आपका v sin थीटा है, जो आपका v sin थीटा है, जिसे मैं v2 कह रहा हूं, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन देगा। सर्कुलर मोशन देगा। सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि ये इस पाथ में घूमता रहेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। और आपको ये जो v cos थीटा दिख रहा है, v cos थीटा, जिसे मैंने v1 कहा है, ये इसको क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन मोशन देगा। स्ट्रेट, ये इसको एक स्ट्रेट लाइन मोशन देगा। अब किस तरीके से ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, इसको समझते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने इस चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो v sin थीटा की वजह से ये सर्कुलर लूप बनाने लगा, पार्टिकल इस तरीके से मूव करने लगा, ठीक है। और v cos थीटा इसे क्या करने लगा, आगे फर्दर प्रोसीड करने लगा। सो जो सर्कुलर मोशन होता है वो v sin थीटा की वजह से मिलता है, और जो स्ट्रेट मोशन होगा, जो इसे आगे ले जाएगा, इस पार्टिकल को आगे ले जाएगा, वी कॉल इट v cos थीटा। सो इस तरीके से क्या होता है इसका मोशन, तो इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। देखिए, ये रहा हमारा चार्ज पार्टिकल जो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो कौन काम कर रहा होगा, v sin थीटा यहाँ पे काम कर रहा होगा। जब ये रोटेट कर रहा होगा, जब रोटेशन ले रहा होगा चार्ज पार्टिकल, तो देखिए अभी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, तो उस पे एक फोर्स लग रहा होगा F। चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो उस पे एक फोर्स लगेगा F, ठीक है। अगर यहाँ पे पहुंचेगा तो उस पे एक फोर्स लगेगा F, ऐसे यहाँ पे पहुंचेगा तो उस पे एक फोर्स लगेगा F। तो मतलब जब चार्ज पार्टिकल यहाँ रोटेट कर रहा है तो उस पे एक फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स कितना है, मैंने कहा था चार्ज पार्टिकल को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे कितना फोर्स लग रहा है, B Q V2। ये तो ये वाला फोर्स हो गया जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। जब ये मूव करेगा गाइस, तो इसमें ना सेंटर की तरफ एक और फोर्स लगेगा,
ये फोर्स कौन सा होगा मैं बता देता हूं, ये फोर्स होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि जब आप कर्व रोड में अपनी गाड़ी को ले जाते हो, कर्व रोड में जब आप गाड़ी को ले जाते हो तो आपने देखा होगा आप हमेशा किनारे की तरफ जाते हो, वो किनारे की तरफ वाला फोर्स कौन सा है, BQ V2। अब उसको सेंटर की तरफ, उस गाड़ी को आप फिर सेंटर की तरफ लेके आते हो, सेंटर की तरफ कौन लेके आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो जो सर्कुलर मोशन मिल रहा है वो तो v sin थीटा की वजह से मिल रहा है, और सर्कुलर मोशन के बाद ये जो आगे को मूव कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, v cos थीटा की वजह से। अब मैंने कहा ये रहा सर्कुलर मोशन, पार्टिकल यहाँ पे ऐसे रोटेट करे, यहाँ पे होगा तो एक फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी फोर्स, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे फोर्स, ये फोर्स कितना है, BQ V2, ठीक है। अब जब ये सर्कुलर मोशन ले रहा होगा तो सेंटर की तरफ इस पे एक और फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r, और ये जो v है ये कौन सा v होगा, V2 होगा। क्यों, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, और V2 यहाँ पे क्या है, v sin थीटा है। ये r क्या है, r है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये जो सर्कुलर पाथ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सर्कुलर पाथ, इसका क्या है, रेडियस है। सो गाइस आपने इतनी चीज देख ली कि इसका मोशन किस तरीके से, दो तरीके से, एक तो सर्कुलर जो v sin थीटा है, एक जो आगे प्रोसीड करेगा वो है हमारा v cos थीटा। तो यहाँ पे हमने दो फोर्स निकाले, एक फोर्स क्या था, F1 मान लेते हैं इसको, F1 फोर्स क्या था यहाँ पे, BQ V2, ये इक्वेशन 1, ये पहला फोर्स था। दूसरा फोर्स क्या लग रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F2 मान लेते हैं इसको, और ये कितना है हमारे पास, BMV² अपॉन r, और ये जो v है ये V2 है गाइस, क्या है, V2। तो यहाँ पे हमें दो फोर्स दिख रहे हैं, कौन कौन से, F1 और F2, और आपको पता है कि F कैसे चल रहा है, बाहर को लग रहा है, और अंदर को कौन लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इट मींस F1 यहाँ पे किसके इक्वल होगा, F2 के इक्वल होगा। दोनों फोर्स यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों को कंपेयर कीजिए, कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही आप इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास आया यहाँ पे BQ V2, और इक्वल टू में क्या बचा, mv² अपॉन r। आपको यहाँ से क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। किसका रेडियस, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस। कैसे निकालेंगे, ये रहा हमारे पास रेडियस, इसको ऊपर लाइए, इन चीजों को नीचे लेके जाइए। तो ये बनेगा हमारा mv² का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, BQ V2। तो यहां से एक V2 से एक V2 चला जाएगा, और हमें पता चलेगा जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो क्या है, mv2 अपॉन BQ के बराबर है। इट मींस ये निकल गया हमारा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। मतलब जब आपका चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होगा उस पे दो फोर्स लगेंगे, BQ V2 और सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां से हमने क्या निकाला, रेडियस निकाल लिया सर्कुलर पाथ का, और ये रेडियस हमें क्या बता रहा है, ढंग से देखिए, ये रेडियस बता रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। मतलब अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी किसकी, चार्ज पार्टिकल की, सो रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा, और अगर वेलोसिटी कम होगी तो चार्ज पार्टिकल का रेडियस भी क्या होना चाहिए, कम। सो गाइस यहां से हमें पता चल गया कि जो रेडियस होता है सर्कुलर पाथ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। कौन सी वेलोसिटी है, v sin थीटा। सो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी तो रेडियस घटेगा। सो ये था फर्स्ट पॉइंट जहां पे हमने क्या निकाला, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकाला। गाइस आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं, कुछ और चीजें निकालते हैं, कुछ और चीजें फाइंड आउट करते हैं। सो गाइस अभी जो हमने रेडियस निकाला सर्कुलर पाथ का वो कितना था, वो था mv2 अपॉन BQ, जिसमें पता चल रहा था कि जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। सो अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ी तो रेडियस बढ़ेगा, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी घटी तो रेडियस घटेगा। अब हम लोग बात करेंगे टाइम पीरियड की, कितना टाइम पीरियड लगेगा, कितना टाइम पीरियड लगेगा इस चार्ज पार्टिकल को मूव करने में। सो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं तो सिंपल है, आपको पता है टाइम होता क्या है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें ये तो पता है कि जो डिस्टेंस है ये कैसे निकालेंगे, देखिए आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ में जब रिवॉल्व करेगा तो हम यहां से क्या लेंगे, उसका सरकमफेरेंस लेंगे, सरकमफेरेंस लेंगे। एंड वी नो दैट सरकमफेरेंस होता क्या है, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r। तो डिस्टेंस की जगह पे रख दीजिए 2 पाई r, और स्पीड हमारे पास क्या थी, v2 क्या थी हमारे पास, स्पीड। अब आपको कुछ नहीं करना, पुट वैल्यू ऑफ r, पुट वैल्यू ऑफ r, आपको r की वैल्यू कहां पुट कर देनी है, इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन x में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन x, पुट इन इक्वेशन x। जैसे आप इक्वेशन x में ये वैल्यू पुट करोगे r की, तो आपको यहां से टाइम पीरियड क्या मिलेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई, r की वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा mv2 अपॉन bq v2। तो यहां से क्या होगा, वेलोसिटी से वेलोसिटी वाला कंपोनेंट कट जाएगा, एंड वी गेट अ टाइम पीरियड जो हमें मिलेगा 2 पाई m अपॉन में क्या मिलेगा, bq। सो गाइस ये है हमारा टाइम पीरियड किसका, चार्ज पार्टिकल का।
और अगर आप इस फॉर्मूले को ढंग से देखेंगे ना गाइस, तो देखिए 2 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, चार्ज पार्टिकल का मास कांस्टेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और चार्ज भी क्या होगा, कांस्टेंट है। इट मींस यहाँ पे जो आपने टाइम पीरियड निकाला, जो टाइम निकाला वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। या तो ये कहिए और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट है। किसके इंडिपेंडेंट है, रेडियस के, वो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो दो चीज यहां से सीखी हम लोगों ने कि जब हमने टाइम पीरियड निकाला तो चार्ज का मास कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चार्ज कांस्टेंट है। इट मींस यहां पे जो टाइम पीरियड निकला, जो टाइम निकला वो क्या है, कांस्टेंट है और टाइम जो है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है गाइस। रेडियस किस पे डिपेंड करता है, रेडियस डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, टाइम पीरियड पे यहां पे डिपेंड नहीं कर रहा। एक चीज और समझिए कि जो टाइम पीरियड है देखिए यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के। इसको कुछ इस तरीके से समझिए, सपोज मानिए आपके पास तीन तरह के मैग्नेटिक फील्ड है। एक हो गया आपके पास 0.5 टेस्ला, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हो गया 1 टेस्ला और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हो गया 1.5 टेस्ला। सो ये क्या है, कांस्टेंट तो है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में अलग-अलग मैग्नेटिक फील्ड है तो किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, तो कॉमन सी बात है जिसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कम, और जिसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा। सो गाइस ये था जिससे हमने चार्ज पार्टिकल का क्या निकाला, टाइम पीरियड निकाला और हमें पता चला कि टाइम पीरियड यहां पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है, पर टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है किसके, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के। तीसरी चीज हमने ये देखी कि जो टाइम पीरियड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बट अगर मैं तीन में कंपेयर करने को आ जाए तो जिसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा उसका टाइम पीरियड कम, जिसका मैग्नेटिक फील्ड कम उसका टाइम पीरियड ज्यादा। सो ये था सेकंड केस। चलिए मूव करते हैं, कुछ और फाइंड आउट करते हैं किसमें, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। सो गाइस अब हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। अब हम निकालेंगे चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आप लोगों को पता है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकंड। पर सेकंड में कितना ऑसिलेशन हुआ है या फिर कितना साइकिल कंप्लीट हुई है, वी कॉल इट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से या फिर न्यू से, इसे न्यू कहा जाता है, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है गाइस कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो बड़ा सिंपल है, आप ऊपर से टाइम पीरियड की वैल्यू यहां रख दीजिए, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी आपको, ये मिल जाएगी आपकी BQ अपॉन में 2 पाई m। सो गाइस यहां से हमने निकाली फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज या फिर आप कह सकते हैं सेकंड इनवर्स। तो ये हम लोगों ने निकाली फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिसमें क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, कितना ऑसिलेशन, कितना साइकिल कंप्लीट हुई होगी पर सेकंड में। तो ये थी फ्रीक्वेंसी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हमें बोला जाएगा एंगुलर वेलोसिटी निकालो। एंगुलर वेलोसिटी या फिर कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं गाइस ओमेगा से, और ओमेगा के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखूंगा तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी होती है, और अगर टाइम पीरियड की टर्म में लिखूंगा तो 2 पाई बाय t होता है। सो हम यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों कहा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो वहां पे क्या निकलेगी उसकी, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बड़ा सिंपल है, ओमेगा ऐसी रहा, 2 पाई ऐसी रहा, ऊपर से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाल दीजिए, देन वी गेट BQ अपॉन में आ जाएगा 2 पाई m, वेयर 2 पाई और 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी गेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी जो इक्वल आएगी BQ अपॉन m के। सो गाइस अभी हमने क्या किया, चार चीजें निकाली है। फर्स्ट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सेकंड टाइम पीरियड, थर्ड क्या निकाला, फ्रीक्वेंसी, एंड फोर्थ एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। गाइस आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके कुछ केसेस कि किस तरीके से पार्टिकल को अगर हम थ्रो कराते हैं तो किस तरीके से एंगल क्रिएट होगा, उसकी बात करते हैं। चलिए मूव करते हैं। तो गाइस अगर मैं बात करता हूं केस फर्स्ट की, और केस फर्स्ट में अगर मैं कहता हूं कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर भेजता हूं मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा कितने का एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा 90 का एंगल। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा V2 था, which we called V sin थीटा, सो sin थीटा sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां पे आपको V2 कितना मिल जाएगा, V2 आपको यहां पे मिल जाएगा V, क्योंकि sin 90 क्या होता है 1 होता है। वहीं पे अगर मैं बोलूं V1 की बात करता हूं, V1 क्या होता है V cos थीटा, और थीटा यहां पे 90 डिग्री है, तो cos 90 क्या होता है 0, तो आपको V1 वेलोसिटी यहां पे क्या मिलेगी 0। इट मींस यहां पे क्या हो रहा था, देखिए जब आप चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे थे तो जो सर्कुलर मोशन था वो V sin थीटा दे रहा था, और आगे जो स्ट्रेट मोशन दे रहा था वो कौन दे रहा था, V cos थीटा। सो अगर परपेंडिकुलर हुआ तो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन तो रुक गया, तो यहां पे सिर्फ पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पे सिर्फ चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, इस तरीके से मोशन करेगा, और किसकी वजह से, V sin थीटा की वजह से।
मूव करते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस क्या है यहाँ पे कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और अगर हम पैरेलल भेजते हैं तो थीटा का एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 0 डिग्री। सो अगर मैं v2 की बात करता हूं which is equals to v sin थीटा, तो हम जानते हैं कि sin 0 क्या होता है 0, तो यहाँ पे जो v2 वेलोसिटी हो गई वो तो 0 हो गई, मतलब सर्कुलर मोशन यहाँ पे नहीं होगा। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं v1 जो इक्वल था v cos थीटा के, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे v1 कितना आ जाएगा v के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सर्कुलर मोशन तो रुक गया, लेकिन यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कैसा मूव करेगा, स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट पाथ या फिर स्ट्रेट मोशन यहाँ पे गाइस होगा चार्ज पार्टिकल का। सो ये था गाइस आज का सेशन जिसमें हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को समझा, देखा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकाला, टाइम पीरियड निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाली, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली और कुछ केसेस देखे। सो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।